युवाओं का चूंकि जिक्र बार बार आ रहा है तो युवाओं से जुड़े एक मसले पर बात कर लेते हैं। क्या रीट लेवल 1 की परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है? ये बड़ा सवाल गहराने लगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या वाकई मुन्ना भाई सक्रिय थे इस परीक्षा में? एक अभ्यर्थी ने 6 आवेदन भरे थे और सभी पर परमिशन लेटर, नाम योग्यता एक, लेकिन फोटो में गड़बड़ी की आशंका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, जोधपुर के एक अभ्यर्थी के 6 आवेदन का एक ही परीक्षा केंद्र। आखिर 6 आवेदन भरने के बाद 5 क्यों नहीं खारिज हुए, ये बड़ा सवाल है। नियम अनुसार केवल अंतिम आवेदन पर आना था परमिशन लेटर और सभी 6 आवेदन जारी हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ललित मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। ललित, मसला क्या आखिर ये? बता दें कि रीट को लेकर महासंग्राम अभी जारी है। रीट लेवल 2 में हमने देखा है कि लगातार जो गड़बड़ियों की शिकायतें मिली हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पेपर खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। तो वहीं पिछले दिनों एसओजी का यह कहना था कि रीट लेवल 1 में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है, साथ ही न कोई जांच हो रही है। लेकिन जी राजस्थान एक बड़े सवाल ये खड़े करता है कि आखिर रीट लेवल की जो परीक्षा हुई है उसमें कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करने वाले ये जो सबूत हैं, ये हम जी राजस्थान के माध्यम से हमारे दर्शकों तक, साथ ही व्यवस्था तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या मामला था कि एक अभ्यर्थी के ऊपर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड था वह इतना मेहरबान था। आप देख सकते हैं इस समय जो सबूत हमारी ओर से इकट्ठे किए गए हैं, ये एक अभ्यर्थी के द्वारा किए गए आवेदन है। आप देख सकते हैं कि उसके द्वारा 7 आवेदन किए गए हैं, यानी कि रीट लेवल 1 में 5-6 आवेदन किए गए हैं, तो वहीं रीट लेवल 2 में 1 आवेदन किया गया है। सबसे बड़ा सवाल मनी, इस जो आवेदन है इसमें हम देख सकते हैं कि जो फोटो है, आप हर फोटो को देख सकते हैं कि ये फोटो में सभी अलग अलग व्यक्ति यानी कि अलग अलग समय की हैं। यानी कि जो सवालिया निशान खड़े होते हैं, जो इन फोटोओं पे सवाल खड़ा करता है, वो एक जो रोल नंबर है, आवेदन संख्या है, अगर रोल नंबर की बात की जाए 2211497703, उसमें आप देख सकते हैं कि ये आवेदन करता, इसकी फोटो आप देख सकते हैं। उसके बाद रीट लेवल 1 में ही जो अगला रोल नंबर है 2211497725, यानी कि ये वो आवेदन है जिस परीक्षा में ये अभ्यर्थी शामिल हुआ था। और नीचे मेरे सहयोगी भूषण सोनी से कहना चाहूंगा कि नीचे आप इसके मार्क्स देख सकते हैं कि 150 में से 132 अंक हासिल किए हैं। रीट लेवल की जिस परीक्षा में ये शामिल हुआ है उसमें 132 अंक इसने प्राप्त किए हैं। तो वहीं रीट लेवल 2 में ही ये अभ्यर्थी शामिल होता है। फोटो आप देख सकते हैं कि फोटो इस लेवल 1 और लेवल 2 की जो फोटो है वह सेम है। इसके अलावा जो 5 आवेदन हैं उनकी फोटो और इसके साथ ही जो जानकारी है। अब एक सवाल और सबसे बड़ा यहां खड़ा होता है, वो आता है मोबाइल नंबर का। एक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किए जा रहे हैं मनी, हर आवेदन में अलग फोटो है। इसके साथ ही हर आवेदन में आप मोबाइल नंबर देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर डिजिट है वह सारी अलग अलग है। आप यहां देख सकते हैं कि 99, फिर मोबाइल नंबर की पहचान छुपाने के लिए XXX09, 99 XXX29। इसके बाद यहां पर हम आके देखते हैं 99 XXX83, यानी कि कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर जो भरे गए हैं वह गलत भरे गए हैं। इसके साथ ही ये जो आवेदन जिस परीक्षा में ये शामिल हुआ है, अब आपको सबसे बड़ी चीज ये दिखाना चाहेंगे कि इस अभ्यर्थी द्वारा जितने भी आवेदन किए गए हैं, उन आवेदन में जब इसने अपने परीक्षा केंद्र मांगे गए तो आप मान नहीं सकते हैं मनी की पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले अभ्यर्थी द्वारा जो आवेदन किए गए हैं वह पूर्वी राजस्थान में, यानी कि अपने गृह जिले से लगभग 600 से 700 किलोमीटर दूरी पर इस व्यक्ति ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही जब इसके प्रवेश पत्र पर हम जाते हैं, जब इसने प्रवेश पत्र जारी किए गए, आप देख सकते हैं किसी भी भर्ती परीक्षा का यह नियम होता है कि एक व्यक्ति यदि अधिक आवेदन करता है तो उसका अंतिम आवेदन स्वीकार होता है, बाकी के सभी आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से ऐसे 35,000 आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसके बाद वो जो आवेदन थे उनको या तो निरस्त कर दिया गया, यदि कोई जानकारी अलग अलग थी तो ऐसे में रोल नंबर समान जारी किए गए। लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि सभी के रोल नंबर अलग अलग हैं। रोल नंबर में महज कुछ अंकों का अंतर है। यहां पर आप देख सकते हैं पूरी जो जानकारी है उसको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, सभी के रोल नंबर अलग हैं। और सबसे बड़ा जानकारी आप दे रहे हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है और ये सवाल खड़े करते हैं चिंताओं को बढ़ाने वाला, क्योंकि रीट को लेकर पहले से है जो बवाल मचा हुआ है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उसमें कुछ और जो एक्सक्लूसिव जानकारी आप लेकर आए हैं वो और कुछ सवाल को खड़ा करता है। हमारे साथ उपेन भी जुड़ गए हैं बेरोजगार एकीकृत महासंघ से, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनका पक्ष भी जान लेते हैं। उपेन, लगातार ये कहा जा रहा था कि रीट में गड़बड़ियां हैं, सीबीआई से जांच होनी चाहिए और परीक्षाओं को रद्द करने की भी बात होनी थी। अभी इस तरह की कई मांगों को रख चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है मामला, अब अलग अलग लेवल में भी इस तरह की चूक सामने आ रही है। और जो हमारे सहयोगी ललित बता रहे हैं, ये चूक देखकर लगता नहीं कि ये कोई तकनीकी चूक है, ऐसा लगता है कि मिलीभगत से
इस तरीके से एक ही छात्र को 6 अलग अलग जगहों पर प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल पूरे सिस्टम पर फिर से खड़ा हो रहा है। देखो, जब एग्जाम हुई थी उससे पहले कई मामले संज्ञान में आए थे, तो मेरे सीएमओ में भी शिकायत की थी कि कई व्यक्तियों की तस्वीर अलग थी और डॉक्यूमेंट में अलग तस्वीर थी, कई व्यक्तियों ने अलग अलग फॉर्म भरे, उस समय भी कई समस्याओं को अवगत करा, लेकिन उस पर कोई निस्तार नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर इनकी सीबीआई जांच की मांग हम लगातार कर रहे हैं कि रीट एक बड़ा मामला हो चुका है, इसमें कई लोग, बड़े स्तर के लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे, इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं और 9 फरवरी को विधानसभा घेराव भी कर रहे हैं रीट की सीबीआई की जांच की मांग को लेकर, क्योंकि ये बड़ा गिरोह है और जो इसी एग्जाम में नहीं कई भर्ती परीक्षाओं में ऐसे बड़े खेल खेले गए हैं। इन खेल के साथ ही उन बड़े नेताओं का जो संरक्षण दे रहे हैं उनका बेनकाब होना जरूरी है। ऐसे में इनकी जांच सीबीआई से होना बड़े अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि युवाओं के सपनों के साथ कई भर्तियों में खिलवाड़ सामने आए। लेकिन उपेंद्र, एसओजी जो जांच कर रही थी, तो आपको क्या लगता है किसी पे एक पेपर लीक के एंगल पर वो जांच करती रह गई और इस तरह की जो गड़बड़ियां और भी थी उस पर नजर उनकी नहीं गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हर भर्ती की जो छोटी छोटी हर जांच करनी चाहिए। हम लगातार मांग कर रहे थे कि जो हर भर्ती परीक्षा के लिए हर जिले में एक हेल्प, जो फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर, एक सेंटर, एक सेल बनाना चाहिए जो कोई भी शिकायत कर सके। आज मेरे पास युवाओं के फोन आते, मेरे पास 700 से कई बार फोन आए कि भाई साहब हमारे पड़ोस में कई लोग नौकरी लग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, तो वो शिकायत एसओजी को हम देते, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनको एक स्थायी सेल हर जिले में खोलनी होगी। एग्जाम से पहले कोई भी शिकायत करे उसको ट्रेस करे, सर्विलांस में डाले और उसके एग्जाम से पहले पकड़े। आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच में बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, देखिए रीट में हम बार बार देख रहे हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ी सामने आ रही है, एक बार फिर से यही खबर सामने आ रही है कि गड़बड़ी हुई है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी शुरू से कहते आए हैं कि रीट मामले के अंदर धांधली हुई है और अब रीट लेवल 1 के अंदर भी जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि एक ही कैंडिडेट एक ही नाम से अलग अलग फोटो लगा के एग्जाम देना है और उसके 150 में से 132 नंबर आना, तो रीट लेवल 1 के अंदर भी धांधली हुई है। और हम तो चाहते हैं कि संपूर्ण मामले को सीबीआई से जांच कराए और ये छोटी छोटी मछलियों को अभी तक एसओजी ने गिरफ्तार किया है, बड़ी मछलियां राजस्थान सरकार के कम से कम 3 से 4 मंत्री इस पूरे प्रकरण के अंदर जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। इसीलिए गहलोत जी की सरकार अलवर का जब प्रकरण होता है तो तत्काल सीबीआई की जांच की यस करती है, और जब वे बार बार पूरे प्रदेश के लाखों युवा मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है, उसके बावजूद भी इसको सीबीआई जांच की घोषणा नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार के उच्च अधिकारियों का भी, उच्च नेताओं का भी इस पूरी परीक्षा के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। रामलाल जी, देखा हमने भी देखा, भी तस्वीर देखी, कुछ देर पहले जयपुर में तमाम जो कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, सतीश पूनिया भी उनके साथ मौजूद थे और धरने पर बैठे थे। साफ तौर पर मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एसओजी जांच कर रही है, निष्पक्षता से जांच कर रही है, फिर भी ये कारनामे सामने आ रहे हैं गड़बड़ी के। आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज शांतिपूर्वक युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक अहिंसा के तरीके से हम अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे थे। उसके बावजूद सरकार के नुमाइंदे, पुलिस लाठीचार्ज करती है, कई हमारे युवा साथियों को घायल करती है, डॉक्टर सतीश पूनिया जी को गिरफ्तार करती है और अपने लाखों युवाओं की आवाज को दबाने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। लेकिन आने वाले समय के अंदर यही आवाज और यह लाठी जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर पड़ी है, युवाओं के ऊपर पड़ी है, उसका एक एक लाठी का हिसाब आने वाले समय के अंदर जनता करेगी। रामलाल जी, जिस गड़बड़ियों का जिक्र हम कर रहे हैं, लेवल 1 की बात भी हम कर रहे हैं, जिसमें माना जा रहा था कि उसमें सब कुछ ठीक ठाक है, खैर आप ये जो अभी मसला लेकर हम बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर, या इसमें भी धांधली की कुछ संभावनाएं आप तलाश रहे हैं? देखिए, अगर जैसे जैसे जांच एसओजी कर रही है, आगे बढ़ रही है, उस एसओजी की जांच के अंदर पहले तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि राजस्थान के मंत्रियों के स्टेटमेंट थे कि कोई धांधली नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब एसओजी ने जब खुलासा कर दिया कि पेपर लीक तो हुआ है, उसके बाद अब पेपर लीक करने में जो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो और राजस्थान के युवाओं की भावनाओं के अनुसार उनका निर्णय हो, उनके हित संरक्षित हो, ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो। रामलाल जी, देखिए प्रताप सिंह खाचरवास का बयान हमने सुना, उन्होंने ये बोला कि भाई बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है गुलाब चंद कटारिया, वो तो तारीफ कर रहे हैं एसओजी की जांच की, तो आखिर पूनिया जी को, राठौर जी को क्या दिक्कत है? गुलाब चंद जी कटारिया ने जो बात कही थी, वो कही थी कि एसओजी ने जो जांच की है, अब तक जो जांच की है वो ठीक ही की होगी, लेकिन अब तो गुलाब चंद जी कटारिया ने भी दोबारा स्टेटमेंट दे दिया ना कि जांच जो की है उसके अंदर जो नाम सामने आ रहे हैं उससे आगे तो बढ़े, आगे जो सरकार के नुमाइंदे शामिल है उनको भी गिरफ्तारी करे, उनके तो नाम उजागर करे एसओजी। ठीक है, अब तक जो जांच हुई है उस पर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है, आपके कहने का मतलब है। ठीक है, ललित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि इस पूरे खुलासे के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। ललित, आप विस्तार से बता रहे थे, समझा रहे थे, और दोनों जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए, उपेंद्र यादव हो या फिर रामलाल जी, उनकी बातें भी सुन रहे हैं। लगातार कुल मिलाकर अगर देखें, लबोलुआब यही है कि सीबीआई जांच की मांग जो कर रहे थे और मजबूती से, क्योंकि गड़बड़ियां दिनों दिन सामने आ रही हैं, और ये जो लेवल 1 को लेकर जो आपने खुलासा किया है, इसको लेकर किसी अधिकारी ने या फिर कोई कुछ बोलने को तैयार है? गड़बड़ियों को लेकर किस तरीके से, इसे किस एंगल से देखा जा रहा है फिलहाल?
जी बिल्कुल अभिनव, आपको बता दें कि एसओजी की ओर से इस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन लेवल 2 में ही जांच की जा रही है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी इस मामले पर पूरा जवाब दे सकते हैं। जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो फिलहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कोई भी अधिकारी रीट के मामले में बोलने के लिए राजी नहीं है। यहाँ हम किसी अभ्यर्थी के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं अभिनव, हम सवाल खड़े कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली। मैं उस समय यही बता रहा था, उपेन और रामलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि लगातार जो गड़बड़ियां हैं वह देखने को मिली है। जब ये 6 परमिशन लेटर इनके जारी होते हैं, 6 आवेदन किए जाते हैं एक व्यक्ति द्वारा, अलग अलग फोटो, अलग अलग मोबाइल नंबर द्वारा, जानकारी एक है, पिता का नाम एक है, माता का नाम एक है, मैरिज स्टेटस एक है, डेट ऑफ बर्थ एक है, लेकिन फोटो और मोबाइल नंबर अलग अलग है। दूसरा, जब इसके परमिशन पत्र जारी होते हैं तो आप देख सकते हैं कि सभी 6 प्रवेश पत्रों का जो एग्जाम सेंटर है वह राजस्थान यूनिवर्सिटी का लॉ 5 ईयर कॉलेज है, यानी कि रोल नंबर अलग अलग है, उसके बावजूद भी उनका सेंटर एक जगह है। जब एक्सपर्ट द्वारा मेरी बात की गई थी, एक्सपर्ट से मैंने जब इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाने से पहले एक्सपर्ट से बात की थी, तो उन एक्सपर्ट का यह कहना था कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं, साथ ही जानकारी कुछ गलत भर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में ही रोल नंबर अलग अलग अलॉट हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रवेश पत्र जारी हो सकते हैं। लेकिन जानकारी बिल्कुल एक्यूरेट होने के बावजूद भी जो प्रवेश पत्र है वह हमेशा पहले के जो आवेदन होते हैं वह निरस्त होते हैं और जो अंतिम आवेदन होता है वह स्वीकार होता है। लेकिन यहां पर सभी जानकारियां एक होने के बावजूद भी 6 के 6 प्रवेश पत्र जारी किए गए। 6 के 6 प्रवेश पत्र में आप नीचे देख सकते हैं कि जो 5 जगह है वहां एब्सेंट नजर आ रहा है कि ये 5 जगह नहीं बैठा है। बस एक जो संस्कृत से ये अभ्यर्थी शामिल हुआ है, एक जगह जहां इसने परीक्षा में शामिल हुआ है उसमें 132 नंबर है। लेवल 1 में यही फोटो जो लेवल 2 में ये शामिल हुआ है वो फोटो है। इसके अलावा हर प्रवेश पत्र की आप फोटो देख सकते हैं कि फोटो अंतर है। फोटो की आपको बता दें कि ये आवेदन एसएसओ आईडी के थ्रू हुए। एसएसओ आईडी में जो जानकारी दी जाती है उसी जानकारी के आधार पर जो आवेदन होता है वह किया जाता है। ऐसे में कि एसएसओ आईडी को क्या अलग जो तरीके से प्रयोग करके फोटो, सबसे बड़े सवाल एक ये वाली फोटो यानी कि जो फॉर्म नंबर है 70310094, ये फोटो सवाल खड़े कर रही है। इसके साथ ही 71860340 ये फोटो सवाल खड़े करती है। साथ ही आप इधर आ जाइए, ये जो फोटो है ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाली है ये फोटो क्लियर साफ नजर आती है, जिसमें इसने राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर डिवीजन आवेदन किया है। आप इस फोटो को साफ तौर पर देखिए। और अन्य फोटो, इन 6 आवेदन में से 4 ऐसे फोटो हैं जो बड़े सवाल करती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कार्यप्रणाली है उस पर बड़े सवाल करती है। इसके साथ ही जो अन्य जानकारियां हैं वह सेम है, चाहे एड्रेस हो, इसके अलावा चाहे पिता का नाम हो, माता का नाम हो, मैरिज स्टेटस हो, कास्ट कैटेगरी हो, वो सारे, मोबाइल नंबर। आपको बता दें कि इस खबर में जब हमारी उस मोबाइल नंबर इसलिए हमें हाथ लगे क्योंकि जो आवेदन किया था, यानी कि रीट के प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन किया था, उस आवेदन में जो मोबाइल नंबर दिए गए थे वो मोबाइल नंबर इस व्यक्ति के न होके इसने अपने किसी परिचित के नंबर दिए थे। यानी कि जो ये मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर के आधार पर ये व्यक्ति पास हुआ है, उस मोबाइल नंबर पे जब इस परमिशन लेटर के आधार पर वो पास हुआ है तो वो मोबाइल नंबर ही रीट का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उसने मेंशन किया है, जो उसका नहीं है। जब हमारी उससे बात हुई तो वो उसके किसी रिश्तेदार का नंबर निकलता है। इसके साथ ही जब इस अभ्यर्थी से भी हमारी बात हुई है, इस अभ्यर्थी का ये कहना है कि मेरे द्वारा कुछ आवेदन नहीं भरे गए हैं। यानी कि ये आवेदन फिर किसने भरे हैं, उसका ये कहना था कि कुछ आवेदन मैंने नहीं भरे हैं, मेरे द्वारा नहीं भरे गए हैं। तो फिर आवेदन किसने भर दिए? क्या कोई भी अभ्यर्थी किसी का भी आवेदन भर सकता है? इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली पर एक ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। विस्तार से जानकारी भी बताएं कि कैसे युवक एक है और फोटो अलग अलग है, जन्म तिथि है सेम है, फोन नंबर एक है, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, सब चीज एक है, लेकिन फोटो अलग अलग देखी गई है। तो वाकई में ये संदेह तो पैदा करता है और सवाल भी खड़े करता है। सवाल ये रहेगा ललित कि क्या ये सिर्फ टीजर है, ट्रेलर और पिक्चर रिलीज होना बाकी है? और सवाल दूसरा ये कि जिस तरीके से हमने पहले देखा था कि गड़बड़ियां सामने आई थी और ये जानकारी मिली एसओजी के खुलासे में कि भाई शिक्षा संकुल से पेपर लीक हो गया, इसमें चूक क्या मानी जा रही है? जी बिल्कुल मनी, पहला जो सवाल है आपका उसका जवाब दूंगा कि ये पहली पिक्चर है। रीट लेवल 1 में अब तक किसी भी प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया था। एसओजी ने पिछले दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें भी साफ तौर पर यह कहा था कि लेवल 1 में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है और वहां पर कोई अनुसंधान नहीं किया जा रहा है। दूसरे सवाल का मैं आपका जवाब दूंगा कि राजधानी जयपुर के शिक्षा संकुल से रीट लेवल 2 का पेपर बाहर आता है, यानी कि कोऑर्डिनेटर एक है, लेवल 1 और लेवल 2 के पेपर उसके पास है। एक कोऑर्डिनेटर क्या लेवल 1 का जो लेवल 2 है उसका
पेपर में ही गड़बड़ी हो सकती है, लेवल 1 पर सवाल खड़े नहीं हो सकते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि जब किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनका भी यही कहना था कि एक व्यक्ति जब पूरे इस घटनाक्रम का सूत्रधार है तो क्या वह एक पेपर को बाहर निकालेगा। वही सवाल यहां खड़े होते हैं कि जब रीट लेवल 2 में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है। सवाल जायज है और यही वजह है कि यहाँ से जो शंकाएं हैं वो बढ़ रही हैं। उपेन हमारे साथ हैं, उपेन से भी समझने की कोशिश करते हैं। उपेन, आपने कई भर्तियों को देखा है, चलिए तो उपेन से संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन ललित खुद आप भी जो है इसके पहले की कई भर्तियों को आपने देखा है, आगे भी कई भर्तियां होने वाली हैं और बार बार एक सवाल उठ रहा था पारदर्शिता को लेकर और सरकार के दावे यही है कि पारदर्शिता के साथ हम परीक्षाओं का आयोजन करा रहे हैं। पेपर लीक एक अलग मसला हो सकता है, उसकी लापरवाही, उसके षड्यंत्र, ये तमाम चीजें एक अलग चीजें हो सकती हैं। आप उसकी जांच कर रहे हैं, 30 से ज्यादा लोग पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन जब आप अंदर खाने जो गलतियों के बारे में जानकारी आप दे रहे हैं, जिस तरह की गलतियां पकड़ी हैं आपने, ये जब इस तरह की चीजें जब होने लगेंगी तो कहा जा सकता है कि सिस्टम पूरा कोलैप्स नजर आता है। इसमें सिर्फ पेपर लीक नहीं है बल्कि सिस्टम कोलैप्स है, इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं इधर। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीणा साहब, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। सर धन्यवाद जी मीणा साहब, आप लगातार रीट को लेकर जो आवाज बुलंद करते रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग करते रहे हैं। एसओजी ने जो खुलासे किए आपने बहुत पहले कर दिए थे, बधाई के पात्र भी हैं आप, लेकिन एक नई गड़बड़ी सामने आई है। रीट लेवल 1 में भी जो है एक छात्र, 6 अलग अलग फोटो, इतने सारे आवेदन, अलग मोबाइल नंबर, जानकारियां सारी एक, बावजूद किसी के नजर में नहीं आता है, नंबर वो लेकर आ जाता है। लगता है सिस्टम कोलैप्स है, पूरी तरह से कोलैप्स है। जो आपकी नोटिस में ये मामला आया 6 फार्म बनने वाला, ऐसे सैकड़ों और मिलेंगे आपको। और ये ताज्जुब की बात है कि लेवल फर्स्ट का वो कह रहे थे लीक नहीं हुआ, वो लेवल फर्स्ट में 132 नंबर ले रहा है, सेकंड में 32 नंबर मिल रहे हैं। बड़ा घालमेल इसमें पूरा हुआ है पूरे पेपर में। मीणा साहब, आपको आश्चर्य होता है इस बात को लेकर कि एक तरफ एसओजी जांच कर रही है, ये तमाम चीजें उनकी जांच में पकड़ में नहीं आती है, जी राजस्थान की तरफ से जो है ये चीजें जो निकल कर सामने आती है, तो एसओजी की जांच पर भी क्या आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं? ना कतई नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ जी राजस्थान ने ये चीज निकाल के दी है और आप जो रिपोर्टर्स हैं उनको और थोड़ा गहराई में डालोगे तो बहुत से प्रकरण निकलेंगे। मैंने इसलिए मैं कहता आया हूँ कि इसमें तो ऊपर का हाथ निकलेगा, ऊपर का इम्यूनिटी से बड़े ब्यूरोक्रेट और बड़े नेता मंत्री, इसलिए एसओजी उस वहां जाके रुक जाएगी जहाँ की झुलसन सीएमओ सीएमआर या मंत्री तक जाएगी। तो इसीलिए मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ, बार बार जांच सीबीआई से कराई जाए। किरोड़ी जी, ये बताइए, देखिए आपने शुरुआत में बोला था कि भाई बर्खास्तगी से काम नहीं चलेगा, गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी हो गई है। अब आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि रीट के मसले में एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं, गड़बड़ी सामने आ रही है। अब आपका क्या कहना है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम तो जांच करवा रहे हैं, कार्रवाई भी चल रही है।